मुबारक हो बेटा हुआ है, नर्स ने अनमोल की गोद में बच्चे को देते हुए कहा। अनमोल ने अपने नवजात बेटे को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो आंखों से आंसू बह निकले। पिता बनने की खुशी हर आदमी के लिए खास होती है, लेकिन अनमोल के लिए बहुत खास थी। गोद में ले बेटे को एकटक देखता रहा। चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कुराहट खिल गई और उसने बेटे को सीने से लगा लिया। मन ही मन खुद को वादा किया कि मैं सारी दुनिया की खुशी अपने बच्चे को दूंगा, वह भी बिना मांगे। अनमोल और वाणी की शादी को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। इन 8 सालों में उन दोनों ने न जाने कितने डॉक्टर बदले और कितने ही मंदिरों की चौखटों पर माथे रगड़े। अनगिनत मिन्नतें, हवन यज्ञ, जिसने जो उपाय बता दिया वह किया, कोई फायदा न हुआ। रिश्तेदार तरह तरह के उपाय उपचार बताने के साथ ही कभी सामने तो कभी पीछे ताने मारने से कभी नहीं चूकते थे। कोई सहानुभूति के नाम पर है दृष्टि से देखता तो कोई अपने बच्चों को वाणी से दूर रखने की कोशिश करता। अनमोल और वाणी सब समझने के बाद भी कुछ न बोलते, बस खून का घूंट पीकर रह जाते। वाणी ने दबी आवाज में बच्चा गोद लेने के लिए कहा तो परिवार में बवाल मच गया। पता नहीं किसका बच्चा होगा, कौन सी बिरादरी का होगा। अगर बच्चा लेना ही है तो रिश्तेदारी में से ही ले लो। एक दो धन लोलुप रिश्तेदारों ने तो अचानक उनसे मेलजोल बढ़ाना भी शुरू कर दिया। अनमोल और वाणी सब समझते थे, इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों का बच्चा गोद लेने से साफ मना कर दिया। इसके बाद जो ताने दबी जबान में दिए जाते थे वो मुंह पर मिलने लगे। बांझ है, हम तो तरस खाकर अपना बच्चा दे रहे थे, लेकिन एटीट्यूड तो देखो जरा। हमें क्या, रहो ऐसे ही बे औलाद। वाणी अनमोल के सीने से लगकर रो लेती, लेकिन किसी को पलट कर जवाब न देती। उस वक्त दोनों ने संतान की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन ऊपर वाले ने किसके लिए क्या सोचा होता है यह कोई जानता तो जिंदगी कितनी आसान लगती। इतने बरस के इंतजार के बाद वाणी की प्रेगनेंसी की खबर ने रेगिस्तान से तपते मन को शीतल कर दिया था। पूरे 9 महीने अनमोल ने वाणी का हद से ज्यादा ध्यान रखा। रेगुलर चेकअप, खान पान, मूड स्विंग्स आदि सब को संभालता अनमोल एक एक दिन गिन रहा था। वहीं रिश्तेदारों के मुंह पर ताले लग गए थे। अनमोल और वाणी की सारी दुनिया अब उनके बच्चे तक सिमट गई थी। जिस बच्चे के लिए उन्होंने सालों तपस्या की थी वह अब उनके सामने था। बड़े चाव से नाम रखा ध्रुव। अनमोल ने सारा घर खिलौनों से भर दिया। सोते जागते बस ध्रुव ही उसके दिमाग में रहता। जितने समय घर में रहता बेटे को गोद में रखता। इस बात पर अक्सर वाणी से उसकी बहस भी हो जाती। अनमोल, ध्रुव को हर वक्त गोद में रखोगे तो यह चलना कैसे सीखेगा? चलने लगेगा, मैं अभी इसे नीचे नहीं छोड़ूंगा, कहीं चोट लग गई तो। वाणी अनमोल के इस रवैये से खिंच जाती, लेकिन अनमोल का प्यार करने का यही तरीका था। नतीजा यह हुआ कि ध्रुव ने चलना देर से शुरू किया और अपने हाथ से खाना तो उसे 9 साल की उम्र में आया। मम्मा, आज मैम ने मुझे डांटा। क्यों? मैंने सान्या को धक्का दिया था, कहकर वह शरारत से मुस्कुरा दिया। उसकी बात से वाणी को बहुत तेज गुस्सा आया तो अनमोल ने हंसकर बात टाल दी। मैं कल तुम्हारी टीचर से मिलकर आता हूँ। ऐसे कैसे डांट सकती हैं मेरे क्यूट से बच्चे को? अनमोल, यह गलत है। ध्रुव ने गलती की है और तुम उसे शह दे रहे हो। अनमोल ने वाणी की बात अनसुनी कर ध्रुव को गोद में उठा लिया। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और ध्रुव भी बड़ा होने लगा। अनमोल बेटे के मुंह से निकली हर बात पूरी करता, फिर वह जायज हो या नाजायज। ऐसा नहीं था कि वाणी अपने बेटे को कम प्यार करती थी, लेकिन वह समझती थी कि अच्छी परवरिश के लिए सख्ती भी जरूरी है और अनमोल को भी समझाती। लेकिन अनमोल ना तो खुद ध्रुव को कुछ कहता और ना ही वाणी को कहने देता। अनमोल के इसी रवैये के कारण 14 साल का ध्रुव एक जिद्दी और बिगड़ैल किशोर बन गया। अपनी जिद मनवाने के लिए उसे बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। जिस दोस्त के पास जो चीज देख लेता वही उसको भी चाहिए होती थी। अगर कभी वाणी मना कर देती तो ध्रुव जोर जोर से चिल्लाता और हंगामा खड़ा कर देता, क्योंकि उसे तो बचपन से ही मन की करने की आदत थी। वाणी के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन अनमोल उसे कुछ कहने ही नहीं देता।
सच तो ये था कि अनमोल अब खुद भी ध्रुव के जिद्दी स्वभाव के चलते अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में बंधा था। ऐसा मुंह संतान का सर्वनाश करता है, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आज ध्रुव ने स्कूल से वापस आते ही स्कूल बैग एक तरफ फेंक जूते उतारते हुए फरमान जारी किया, मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए। उसके स्वर में रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर था। वाणी ने ध्रुव को पलट कर देखा और खाना लगाते हुए ही बोली, तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत है? मेरे सब दोस्त के पास फ़ोन है, एक मेरे पास ही नहीं है। ठीक है, मेरा पुराना फ़ोन रखा है, उसे ले लेना। पुराना? क्या बोल रही हो? मैं पुराना फ़ोन यूज़ करूँगा? मुझे नया फ़ोन चाहिए, रौब के साथ चिल्लाते हुए वह बोला। ध्रुव, रहने दो मम्मा, मैं पापा से बात कर लूँगा। आप तो मुझे प्यार ही नहीं करती। वाणी की बात बीच में ही काट ध्रुव पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। वाणी ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। पिछले कुछ समय से खर्चे बढ़ गए थे, नया मकान लिया था और कार की इंस्टॉलमेंट भी जाती थी। ऐसे में किसी और खर्च की गुंजाइश नहीं थी। शाम को अनमोल के घर में घुसते ही ध्रुव ने फिर वही बात छेड़ दी। अनमोल ने भी उसे पुराना फ़ोन लेने को कहा, लेकिन ध्रुव कहाँ मानने वाला था। पापा मैं बता रहा हूँ, नया फ़ोन चाहिए, वह भी आईफोन। अनमोल पहली बार किसी बात के लिए ध्रुव को मना करते हुए बोला, नहीं बेटा, अभी मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता। नया फ़ोन कुछ महीने बाद दिलवा दूंगा, तब तक पुराने फ़ोन से काम चला लो। ध्रुव के लिए यह अविश्वसनीय था कि पापा किसी बात के लिए उसे मना कर दें। वह आंखें फाड़कर अनमोल को देख रहा था। गुस्से से शरीर कांप रहा था, चेहरा लाल हो गया था। मतलब आप मुझे फ़ोन नहीं दिलवा रहे हो? बेटा मेरी बात तो समझो, मैं मजबूर हूँ। वाणी वहीं खड़ी सब देख रही थी और उसे अनमोल का बेटे के सामने इस तरह मजबूरी जताना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इससे पहले वह कुछ कहती, ध्रुव चिल्लाया, पापा अगर कल मेरा फ़ोन नहीं आया तो अनमोल ने थूक गटकते हुए कहा, मैं सुसाइड कर लूँगा पापा। अनमोल सुन्न हो गया। उसका 14 साल का वह बेटा जो उसकी जिंदगी का केंद्र था, उसे मरने की धमकी दे रहा था। सहसा आंखों के सामने आए दिन अखबारों में आने वाली आत्महत्या की खबरें घूम गईं। अनमोल से खड़ा नहीं रहा गया, वहीं फर्श पर बैठ गया। अगर ध्रुव ने कुछ कर लिया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? चक्कर आ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। तभी एक आवाज़ से चौंक कर ऊपर देखा। चटाक! वाणी ने ध्रुव को खींचकर चांटा लगाया और एक पर नहीं रुकी, लगातार मारती रही। तुझे मरना है ना? ठीक है, इस घर में आज तक तेरी हर बात मानी जाती रही है, यह भी मानी जाएगी। बोल कैसे मरना है? और ध्रुव को खींचते हुए बालकनी की ओर ले जाने लगी। चल तुझे यहीं 10वें फ्लोर से धक्का देकर किस्सा खत्म कर देती हूँ। ध्रुव को ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी न थी, वह तो सिर्फ डरा रहा था। लेकिन माँ का यह रूप देखकर बुरी तरह घबरा गया। वाणी का गुस्सा देख उसे लगा कि वह सच में ध्रुव को बालकनी से फेंक देगी। नहीं मम्मा, मुझे नहीं मरना। सॉरी मम्मा, सॉरी। वाणी ने ध्रुव का गिरेबान पकड़ लिया। कान खोलकर सुन ले, आज कह रही हूँ, दोबारा नहीं कहूँगी। बेशक तुझे हमने बड़ी मन्नतों से पाया है और तू हमें बेहद प्यारा है, लेकिन हमारे प्यार का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कभी मत करना। तेरी कोई भी जिद और बदतमीजी आज के बाद इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी। और हाँ, जब मरने की इच्छा हो मुझे कहना, मैं अपने हाथों से तेरी जान लूँगी, लेकिन इस तरह की सुसाइड की धमकी से डर कर नहीं रहेंगे हम। तेरे पापा ने हमेशा तुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया, बहुत बार समझाया भी मैंने, लेकिन उन्हें तेरे प्यार के सामने और कुछ दिखता ही नहीं था। वे भूल गए थे कि भय बीनू होय न प्रीति। अनमोल ने वाणी की तरफ देख सहमति से सिर हिला दिया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।